नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः मुनिविरपाशतीर्थ्या सरस्वती हरितनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परवर्धकं धर्म संबंधकं भवजी मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षानां ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः श्री प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय स्वामिना विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतितृतीकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्त भासयत्थं गणहर देवेहिं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदबत्ति काओशुगो कौतुसालुच्यम् अंगो अंगो पैण्य पावडे परियम्मी सुत्पणमाणि योग पुबगय चूलिया चेव सुतथै थुई धम्म कहयम सयानिच्च कालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमुंसामि दुखखो कमखो बोहेलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्येषया वन्दे गुरुवत्य संयमेणया तरन्त संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मन् मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्वत्ति काओशुगो कौतुसालुच्यं सम्मनान सम्मदंसन समचरितजुत्ताडं पंचव्याचारणम् आयर्याडम् आयारादिसुदनानोपदेश्याणम् उवज्झायाणम् तिरयन गुण पालन रदाणं सव्वसाहूणं शयानिच्च कालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखखो कम्मखो बोहेलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम
त्यों वर्णतिलयं देवं वन्दे तात्युः बणिन्द परिपूज्यम् वोच्छम् अनुपेहाओ भवीय जनानंद जननीयो। अन्यत्व भावना का वर्णन चल रहा है। पहले एकत्व भावना हुई और अभी अन्यत्व भावना। दोनों में अंतर क्या है? एकत्व भावना मतलब इस संसार में मैं अकेला हूं, ऐसी भावना करना। और अन्यत्व अनुप्रेक्षा मेरी आत्मा को छोड़ करके और जितने भी इस शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी परिजन हैं, चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वह सब मुझसे अलग हैं, ऐसा भाव करना, ऐसी भावना भाना, यह अन्यत्व अनुप्रेक्षा कहलाती है। हाँ, तो कल एक गाथा हुई थी, आज गाथा नंबर 81। एवं बाहिर्दवम् जानदिरुवादु अपनो भिन्नम् जानन्तो विहु जीवो तथैव हि रच्यते मूढ़ो। कल कहा था, यह जो आत्मा है शरीर को ग्रहण करता है, वह शरीर मुझसे भिन्न है। जन्म देने वाली माँ मुझसे भिन्न है। भिन्न मतलब अलग है, पृथक है। और पत्नी भी मुझसे भिन्न है। और जो पुत्र उत्पन्न होता है वह भी मुझसे भिन्न है। अब यहां पर कह रहे हैं, एवं इस प्रकार से बाहिर दब्बम बाहरी द्रव्य को जानदी जानता है, रूवादु अपनो भिन्नम माने अपनी आत्मा से इन सब को भिन्न जानता है। जानन तो भी और जानते हुए भी, हु माने निश्चय से, जीवो यह जीव, तथैव वहां ही, रच्यते मूढ़ो यह मूढ़ प्राणी उन्हीं में रंजायमान होता है। इन सब पदार्थों को अपने से भिन्न जानता है, अपने से भिन्न समझता है, देखता है, फिर भी उन्हीं पर पदार्थों में रंजायमान होता है, आकर्षित होता है। मूढ़ यह अज्ञानी जीव। एवं बाह्य द्रव्यम जानाति रूपात आत्मनः भिन्नम जानन्नपि खलु जीवः तत्रैव हि रज्यति मूढ़। एवं शरीर जननी कलत्र पुत्रादिवत बाह्य द्रव्यम गज तुरग रथ द्रव्य ग्रहादिकः आत्मनः स्वरूपात् चिद्रूपस्य स्वभावात् भिन्नम पृथक जानाति वेत्ति। जिस प्रकार से वह शरीर को, माँ को, पिता को, पत्नी को, पुत्र आदि के समान ही जो और अन्य पदार्थ हैं, गज माने हाथी, तुरग यानी घोड़ा, रथ, द्रव्य, ग्रह आदि, घर आदि को अपने आप से आत्मनः स्वरूपात अपने आत्म स्वरूप से भिन्न पृथक जानता है। क्या? जिस प्रकार से
शरीर को, माँ को, पिता को, भाई बहन, पुत्र, पत्नी आदि इनको सबको अपने से अलग समझता है, उसी प्रकार से हाथी, घोड़े, रथ, घर, सोना चांदी आदि जितने पदार्थ हैं उनको भी अपने से पृथक जानता है। ये मुझसे भिन्न है ऐसे जानता है, फिर भी हूँ स्फुटम भिन्नम जानन अपि, इनको भिन्न जानते हुए भी, अपने से पृथक जानते हुए भी, मूढ़ो जीवः अज्ञः प्राणी, यह अज्ञानी प्राणी, तत्र एव उन्हीं बाह्य द्रव्यों में, बाह्य द्रव्य, पुत्र, मित्र, कलत्र, धन धान्यादौ, पुत्र है, मित्र है, पत्नी है, धन धान्य आदि में रज्यति यानी रागम गच्छति, राग करता है। राग का मतलब समझ लेना, मराठी में राग मतलब गुस्सा होता है? अरे सुनो तो, मराठी में राग का अर्थ अलग होता है। त्यानं राग आला है, हाँ, रागवले, माझ्यावर रागवले, मेरे ऊपर गुस्सा गया। राग मतलब यहाँ पर मराठी में गुस्सा है, लेकिन शास्त्र में यहाँ पर जो राग आ रहा है, राग का मतलब प्रेम। इन सभी पर पदार्थों को यह अज्ञानी प्राणी अपने आप से भिन्न जानते हुए, देखते हुए भी उन्हीं में राग करता है। यह किसका परिणाम है? यह अज्ञान का परिणाम है। हाँ। यह सभी प्राणियों का अनादि काल से इसी अज्ञान के साथ जी रहा है। हम सब क्या हैं? अज्ञानी हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति हमें दे तो हमें राग आता, गुस्सा आता है, हमको अज्ञानी कहते हैं। हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, होशियार समझते हैं, चतुर समझते हैं, लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? यह अज्ञान का ही प्रभाव है। उस अज्ञान के कारण से ही मूढ़ होते हुए, अज्ञानी होते हुए उन्हीं पर पदार्थों में जो मुझसे भिन्न है, अलग है, जुदा है, उन्हीं के प्रति राग भाव करता है और उन वस्तुओं का वियोग होने पर हाय तौबा मचाता है, मातम मनाता है। समझ में आ रहा है? तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते, मैं है ये मेरे न हुए, मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं। तन को, शरीर को, धन को साथी समझा था, ये हमारा साथ देंगे, लेकिन फिर भी ये भी छोड़ चले जाते, ये भी हमको छोड़ करके चले जाते हैं। मेरे न हुए, ये मेरे नहीं हुए, मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं, मैं इनसे अति भिन्न हूं, अति भिन्न, अत्यंत भिन्न हूं, जुदा हूं। मैं कौन हूं? आत्मा। आप कौन हो? आत्मा। चार गतियों में जो भी हैं, जितने भी जीव हैं, वह सभी आत्मा है, आत्म तत्व है। जैसे हमारा अस्तित्व है, वैसे संसार में
तीन लोक में जितने भी प्राणी हैं, चाहे एक इंद्री हो, दो इंद्री हो, तीन इंद्री हो, चार इंद्री हो, असंघी पंचेंद्री हो, संघी पंचेंद्री हो, त्रियंच हो, मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, प्रत्येक प्राणी का अपना अपना अस्तित्व है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव है, उसका भी अपना अस्तित्व है। ये सब मुझसे अलग है? जिन सबको हमने जोड़ा है वह सब चेतन अचेतन पदार्थ। महाराज, ये चेतन अचेतन क्या है? जिसमें चेतना पाई जाती है, जानने देखने की शक्ति विद्यमान है, वह चेतन पदार्थ कहलाते हैं। जैसे परिवार के लोग हैं, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, मामा मामी, चाचा चाची, बुआ फूफा है, और जितने भी रिश्ते नाते हैं, मित्र मंडली है, और गाय भैंस हाथी घोड़ा इत्यादि, ये सब चेतन द्रव्य कहलाते हैं। और जिसमें चेतना नहीं पाई जाती वह अचेतन पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मकान है, गाड़ी कार है, टू व्हीलर फोर व्हीलर, मोबाइल है, टीवी है। जो भी आपने इकट्ठा किया जिसमें चेतना नहीं है वह सभी अचेतन पदार्थ कहलाते हैं। ये सभी चेतन और अचेतन पदार्थ मुझसे अति भिन्न है, सर्वथा भिन्न है। लेकिन फिर भी उनकी साथ ही हमारा ममत्व भाव रहता है। उन पदार्थों के साथ ही हमारा ममत्व भाव रहता है। ये मेरे हैं, इनके साथ ऐसा घनिष्ठ संबंध जुड़ जाता है कि इनका वियोग होने पर हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं, शोक में डूब जाते हैं। अब दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं बचा, दुनिया संसार असार दिखाई देता है। लेकिन आचार्य कहते हैं वो तो पहले ही से भिन्न थे, अनादिकाल से भिन्न ही हैं, लेकिन हमने उनको अभिन्न माना है। ये हमारी गलती है, हमारी गलती है, हमारी स्वयं की गलती, हमारे स्वयं का अज्ञान है। महसूस करो, ये सब मुझसे भिन्न है, ये सब पर है, इनको मैंने अपना मान रखा है, लेकिन वस्तुतः यह सभी मुझसे भिन्न है। ये सब मुझसे अलग है, पृथक है, जुदा है। यदि राग भाव है, वह राग भाव जिसके कारण से हम इन पद पर पदार्थों को अपना मानते हैं, वह राग समाप्त हो जाता है तो हमें वस्तु का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तो फिर हमको जो स्व आत्म तत्व है उसको हम अपने मानते हैं, अपने रूप में देखते हैं, और उसके बाद शरीर को आदि लेकर के जितने चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनको हम पर रूप ही मानते हैं, जानते हैं और देखते हैं। कब? जब ज्ञान चक्षु खुल जाता है तब। ये स्वाध्याय इसीलिए हो रहा है कि हमारा ज्ञान चक्षु खुल जाए। गाथा नंबर 82। जो जाने ऊण देहम जीव सरुवादु तच्चदो भिन्नम अप्पानं पीयसे वदि
कज्जकरम तस्य अन्नतम जो यानी जो जान ऊन देहम जीव स्वरूपादि तच्चदो भिन्नम, जो देहम देह से भिन्नम भिन्न जीव स्वरूपादु जीव के स्वरूप को जान करके है, देह तत्व से भिन्न जो जीव के स्वरूप को जान करके अपानम पिय सेवदी अपनी आत्मा की सेवा करता है, यानी आत्मा का ध्यान करता है। कज्ज करम तस् अन्नतम, उसी की यह अन्यत्व भावना कार्यकारी होती है। यह ज्ञात्वा देहम जीव स्वरूपात तत्वतः भिन्नम आत्मानम अपि च सेवते कार्यकरम तस्य अन्यत्वम, तस्य जीवस्य उस जीव के अन्यत्वम अन्यत्व अनुप्रेक्षा चिंतनम, अन्यत्व अनुप्रेक्षा का चिंतन करना कार्यक्रम कार्यकारी होता है। मोक्ष पर्यंत साध्य साधकम, और यह चिंतन उसे मोक्ष तक लेकर के जाता है, उस साध्य को प्राप्त करा लेता है। एक साध्य होता है और एक साधन होता है और एक साधक होता है। साधक कौन है? साधना करने वाला साधक कहलाता है। और साध्य क्या है? जिसको प्राप्त करना है वह साध्य कहलाता है। हमारे लिए साध्य क्या है? मोक्ष। तो उसके लिए ये 12 अनुप्रेक्षाएं, 12 अनुप्रेक्षा साधन है, उसे मोक्ष पर्यंत तक लेकर के जाती हैं। ये साधन है। तस्य कस्य, उस किसके, यह सेवते भजते, जो भजता है। कम, किसको भजता है? आत्मानम शुद्ध चिद्रूपम, अपने शुद्ध चिद्रूप आत्मा को भजता है। किम कृत्वा, क्या करके भजता है? ज्ञात्वा परिज्ञाय, जान करके भजता है। कम, किसको जान करके भजता है? देहम शरीरम, देह यानी शरीर को, जीव स्वरूपात आत्म स्वरूपात, अपने आत्म स्वरूप से इस शरीर को कैसा समझता है? तत्वतः परमार्थतः भिन्नम पृथक, परमार्थ रूप से अपने आत्म, इस शरीर को अपने आत्म स्वरूप से सर्वथा भिन्न समझता है, अलग समझता है। उसके लिए यह अन्यत अनुप्रेक्षा कार्यकारी होती है, उसे मोक्ष तक ले जाने में साधनभूत होती है। ऐसा आचार्य महाराज का अभिप्राय है। भिन्नम जिनम जगति, क्या है? कौन सा छंद है पंडित जी? कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? भिन्नम जिनम जगति कर्म शरीर गेहात ज्ञानादितो न खलु भिन्नमिमं भजध्वम, भिन्नम जगत बदति यो जगताम जितात्मा भिन्नतेतरादि घटताम घटयन सभाति। भिन्नम जिनम जगति कर्म शरीर गेहात ज्ञानादितो न खलु भिन्नमिमं भजध्वम, भिन्नम जगत बदति यो जगताम जितात्मा भिन्नेतरादि घटताम घटयन सभाति। बराबर है। इस प्रकार से स्वामी कार्तिकी द्वारा विरचित यह कार्तिकी अनुप्रेक्षा में अन्यत्व अनुप्रेक्षा का प्रकरण पूर्ण हुआ। 9 बार नमोकार मंत्र।
इसमें अब असुचित्व अनुप्रेक्षा का वर्णन प्रारंभ होता है। अथ गाथा षट्केन अशुचित्व अनुप्रेक्षाम सूचयति। अब 6 गाथाओं के माध्यम से असुचित्व अनुप्रेक्षा का वर्णन किया जाता है। सयल कुह्यान पिंडम किमिकुल कलियम ओब दुर्गंधम मलमुत्ताण्य गेहम देहम जाने ही असुमयम। सयल कुह्याण पिंडम, सभी कुथित माने कुत्सित पदार्थों का यह पिंड है। इस शरीर के बारे में बता रहे हैं। सभी कुत्सित का मतलब कुत्सित होता है शायद, है ना? है? हाँ, समस्त कुत्सित अपवित्र पदार्थों का यह पिंड है। शरीर क्या है और क्या है? किमी है। किमी यानी किबी नहीं, किबी नहीं, किमी यानी कृमि। पेट में कृमि पड़ जाती है ना, किमी। और कुल कलित कलितम अपूर्व दुर्गंधम, कैसा है? कृमि कुल, कुल से क्या कर रहे हैं? हाँ, कृमि आदि जीवों से भरा हुआ है। कलितम और अपूर्व दुर्गंधम, कैसा है? दुर्गंधमय है। मल मुत्ताण्य गेहम, और मल और मूत्र का घर है। क्या? देहम, यह शरीर, जाने ही असूयमयम, ऐसे इस शरीर को देहम असूयमयम जाने ही, इस शरीर को असुचिमय जानो। सकल कुथिता नाम पिंडम कृमि कुल कलितम अपूर्व दुर्गंधम मल मूत्राणाम च गेहम देहम जानी ही असुचिमयम। जानी ही त्वम, टीका, तुम जानो हे भव्य, प्रतीति करो। कम, किसको? देहम शरीरम, इस शरीर को। किम भूतम, किस प्रकार का? असुचिमयम, अपवित्र द्रव्य निष्पादितम। ये शरीर किससे बना है? तो अपवित्र द्रव्य से निष्पादित है। अपवित्र द्रव्य से बना हुआ है शरीर। कीदृक्षम, किस प्रकार का? सकल कुथितानाम पिंडम, समस्त कुत्सितानाम द्रव्याणाम निचयम, सभी गंदे गंदे पदार्थों का यह समूह है। शरीर क्या है? यदि इस शरीर का पोस्टमार्टम किया जाए और पोस्टमार्टम करके जितने भी इस शरीर के अंदर द्रव्य है, पदार्थ है, सबको अलग अलग निकाल करके रखा जाए। चमड़ी अलग, मांस अलग, हड्डी अलग, नसें अलग, आंतें अलग, खून अलग, है ना? सारे सारे शरीर में जितने भी है द्रव्य है, जितने भी अवयव हैं, सबको निकाल निकाल के अलग अलग रखा जाए। तो ऐसा कौन सा द्रव्य है उसमें जो पवित्र हो, सुगंधित हो,
प्रेम करने के योग्य हो? कोई है? जिस शरीर से प्रेम करते हैं और उस शरीर पर मान लो कोढ़ हो जाए, जिस चेहरा को देख करके आनंद का अनुभव करते उसी पर सफेद दाग आ गए, क्या होता है? वह प्रेम समाप्त हो जाता है। और आचार्यों ने लिखा कि जो मक्खी के पंख होते हैं, मक्खी के पंख के समान इतनी पतली सी चमड़ी यदि शरीर से निकाल दी जाए तो प्रेम करने वाले भी उसको देख करके दूर भाग जाएंगे। तो इस शरीर से प्रेम करते हैं। पंख किसके पंख? तोता के नहीं, चिड़िया के नहीं, मक्खी के पंख कितने पतले रहते हैं, और उतनी पतली यदि चमड़ी शरीर से अलग कर दी जाए तो प्रेम करने वाले भी उस शरीर को देखकर घृणा करने लग जाते हैं। इस शरीर की वास्तविकता है, यहां पर कह रहे हैं। तो ये सारे सारे अशुचि पदार्थों से बना हुआ है। कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं शरीर के अंदर जो पवित्र हो, सुगंधित हो, प्रेम करने के योग्य हो। पुनः कीदृक्षम, और कैसा है शरीर? कृमि कुल कलितम, कृमियों के समूह से भरा हुआ है। कृमयः, कृमि का बहुवचन कृमिया बन जाता है। कृमि इकारांत शब्द है। कृमि, कृमि, कृमयः, कृमियों से। कहा? जठर, जठर, जठरज द्विंद्रिय जीवाः जंतवः यूकादयः निगोद निगो निगोदादयः तेषां कुलानि वृंदानि तहि कलितम युक्तम। कृमि आदि जो पेट में हो जाती है ना, बहुत सारे कृमि, लट बोलते हैं उसको। आचस्वी को बहुत थी, बहुत होती थी, गुच्छा का गुच्छा निकलता था बड़े आचार्य को, बहुत। एक बार अमरकंटक में क्लास ले रही थी, दोपहर में सर्वार्थ सिद्धि की क्लास लेती थी, और क्लास लेने के बाद में उस दिन थोड़ा 15-20 मिनट पहले ही क्लास समाप्त कर दी, और हमें बुलाया, हमें इशारा किया, हम गए आचार्य के पास में। तो आचार्य बोले पुड़िया लेकर के आओ। तो हम पुड़िया लेकर के गए, समझ गए आचार्य को जंगल जाना है। कमंडल लिया आचार्य को, आचार्य के साथ ही जंगल गए। और जंगल गए, हम खड़े रहे, आचार्य जंगल जाके आए, तो उन्होंने बुलाया हमको और दिखाया, देखो इतना समूह, गुच्छा का गुच्छा कृमियों का, बहुत कैसी वेदना सहन करते हुए, इतना गुच्छा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। हम क्या आचार्य कितनी पीड़ा होती होगी, आप कैसे सहन करते हैं? तो ये पेट में यहां पर कह रहे हैं जठरज द्विंद्रिय, जठरज माने जठर में उत्पन्न होती हैं, वो पेट में ही उत्पन्न होती हैं, सम्मूर्छन है। द्विंद्रिय जीवाः जंतवः, द्विंद्रिय जीव, यूकादयः, यूक किसको? जुआ को बोलते यूक है। यूक माने जुआ, जो बालों में हो जाते ना जुआ। यूकादय, निगोदादयः, और निगोदिया जीवों से भरा हुआ है। तेसाम कुलानी, और उनके कुल समूह के से ये युक्त है शरीर। अतीव दुर्गंधम, कैसा है? अतीव दुर्गंधित है। नहीं महाराज, हमारे शरीर से तो सुगंध आती है? हाँ, सुगंध शरीर से नहीं आती। जो सेंट मारते ना, क्या बोलते उसको, वैसे दबा करके ऐसा करते, परफ्यूम, इत्र, ये सुगंधित द्रव्य लगाते हैं, उसकी सुगंध आती है। सुबह लगाया, शाम को देखो है, वो सुगंधित पदार्थ भी इस शरीर के संपर्क में आकर के दुर्गंधित हो जाते हैं। अतीव दुर्गंधम, थोड़ा दुर्गंध नहीं, अतीव दुर्गंधित है।
मल मूत्राणाम ग्रहम, मल मूत्र का घर है। मला विष्टादय, विष्टा आदि को मल कहते हैं। सब खोल रहे देखो। मूत्राणी प्रस्रवादय तेसाम ग्रहम स्थान, उनका घर है। अब देखिए, श्री तथा श्री भगवती आराधनायाम शरीरस्य निष्पत्ति आदिकम प्रोक्तम च। श्री भगवती आराधना ग्रंथ में शिवकोटि आचार्य महाराज ने इस शरीर की निष्पत्ति कैसे होती है, इस शरीर कैसे बनता है, इसका वर्णन किया है। कैसे? तद्यथा, सुनिए। तद्यथा कलिल 10, जब माँ के गर्भ में यह जीव आता है और उस समय शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे कैसे शरीर विकास को प्राप्त होता है, यह बता रहे हैं। तो यहां पर हिंदी में लिखा है कलिल 10 मतलब गर्भ में 10 दिन तक वीर कलल अवस्था में रहता है, अर्थात गले हुए तांबे और चांदी को परस्पर में मिलाने पर, है, चांदी को और तांबे को गला करके आपस में मिलाओ तो उन दोनों की जो अवस्था होती है वैसी ही अवस्था माता के रज और पिता के वीर के मिलने से होती है। उसे ही कलल अवस्था कहते हैं। 10 दिन तक ऐसा रहता है। फिर कलुष 10, उसके पश्चात 10 दिन तक वह काला रहता है। स्थिरत्वम 10, फिर उसके पश्चात 10 दिन तक स्थिर रहता है। पृथक दशाहेन बुध 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 बुद्धबुदोथ घना, और इस प्रकार प्रथम मास में रज और वीर के मिलने से ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, और दूसरे मास में बुलबुले की तरह रहता है। बुलबुले, पानी में बुलबुले उठते ना, साबुन डालो फिर साबुन में सरफ डालते पानी को हिलाओ तो बुलबुले उठते हैं। तो दूसरे मास में बुलबुले की तरह रहता है। तदनु ततः पल पेश्य क्रमेण मासेन पुलक मतः, हाँ क्या कह रहे हैं, तीसरे महीने में वह कड़ा हो जाता है। यही है ना, कड़ा हो जाता है। और चौथे महीने में मांस का पिंड बन जाता है। मांस का लोथड़ा, मांस का पिंड बन जाता है। मासीन पुलकमता, ये कोई गाथा दे रहे हैं अपनी, श्लोक है। चर्म नखो रोम सिद्धि स्याद अंगो पांग सिद्धिश्च स्पंदनम अष्टम मासे नवमे दशेथ निस्सरणम। ये फिर दोबारा दे रहे कलिलम 10, क्या बोल रहे हैं फिर? कलिलम दिन 10, कलुषीकृतम दिन 10, पांसु रस सदृशम 10, स्थिर भूतम दिन 10, मास 1 हो गया। बुधबुध भूतम मास 1 हो गया, बुलबुले की समान दूसरा मास। घन भूतम मास, जो मास घनीभूत हो जाता है, मास का पिंड बन जाता है, ये तीसरा महीना। मास पेशी मास 1, मास का पिंड, हाँ चौथी मास में मास का पिंड बन जाता है। फिर पंच पुलकानी, ये क्या है पंच पुलकानी? पुलकानी क्या है पंडित जी? अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, 5वें मास में, चौथे महीने में मास का पिंड बन गया, और 5वें महीने में हाथ पैर और सिर के स्थान पर 5 अंकुर फूटते हैं। मास के पिंड में सिर के स्थान पर 2, हाथों के स्थान पर 2 और 2 पैरों के स्थान पर 2, इस प्रकार से ये 5 अंकुर फूटते हैं। कहां चला गया? अंगोपांगानी मास 1, और 6ठे महीने में अंग और उपांग बन जाते हैं। उपांग 2 हाथ 2 पैर सिर, ये अंग कहलाते हैं। फिर उपांग, ये आंखें हैं, कान है,
नाक है, मुंह है, उंगलियां हैं, ये सब उपांग कहलाती हैं। ये 6वें महीने में अंग और उपांग की रचना हो जाती है। फिर 7वें महीने में क्या होता है? चर्म, नख, रोम निष्पत्ति। इस जो अवयव बन गए, अब इस शरीर के ऊपर चर्म आ जाता है। चर्म यानी चमड़ी आ जाती है। नख, उंगलियों के ऊपर नख, नाखून आ जाते हैं। रोम, शरीर के ऊपर रोम, इनकी निष्पत्ति हो जाती है 7वें महीने में। बराबर है ना? 7वें महीने में किसी का जन्म होता बच्चे का, तो देखो किसी किसी 7वें महीने में भी जन्म होता ना, हाँ, तो कैसी स्थिति रहती है, ये देखो पूरा वर्णन बता रहे हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद में 7वां महीना हो गया। हाँ, कहाँ चला गया? चलनम, मास 1, और 8वें महीने में वॉकिंग करने लगता है, माँ के पेट में घूमने लगता है। 8वें महीने में घूमने लगता है। घूमने जैसे आप लोग घूमने के लिए जाते, ऐसे नहीं घूमता, वहीं घूमने हाथ पैर चलाने लगता है। एक्सरसाइज करना प्रारंभ कर देता है, योगा। 8वें मास में बच्चा पेट में घूमने लगता है, चलनम। 9वें निर्गमनम, और 9वें अथवा 10वें मास में मां के गर्भ से बाहर आ जाता है। 9वें में आते, 10वें हिंदी में लिख दिया। 9 महीने पूर्ण होने पर मां के गर्भ से बाहर आ जाता है। देखिए कितनी सूक्ष्मता से वर्णन किया है। शरीर कैसे बनता है, शुरुआत से लेकर अंतिम तक का वर्णन, इतना बृहद वर्णन, विस्तार से वर्णन किसी भी और अन्य दर्शन में देखने को नहीं मिलेगा। है? कैसे? नहीं, गर्भ में वो अलग है, ये आत्मा अलग है, वो आत्मा अलग है। शरीर एक ही है लेकिन उसका शरीर अलग है। फिर तो कृमियां पड़ेंगी पेट में, कीड़े, तो उतनी सारी आत्माएं माननी पड़ेंगी। फिर 2 जीव, अगर जुड़वे आ गए, 3 जीव, हाँ रहते हैं पेट में ही, लेकिन फिर भी वह भिन्न है, अलग है, उसका शरीर अलग है। उसका जितना शरीर है उतनी में उसकी आत्मा रहेगी। जो माँ है तो माँ की आत्मा तो पूरे शरीर में है, पूरे शरीर में उस बच्चे की आत्मा नहीं रहेगी। जो गर्भ में आया है, जो जैसी जैसी अवस्था है, कलल अवस्था, स्थिर अवस्था, मांस का पिंड, उतने ही में उसकी आत्मा के प्रदेश रहेंगे। कैसा लग रहा है? पहली बार सुन रहे हो, आचार्यों ने लिखा है। 9वें महीने में मां के पेट से बाहर आता है। शरीर से अवयवान आचष्टे। अब शरीर में कितने अवयव रहते हैं उनको बताते, देखिए क्या क्या है। त्रिशतानी अस्थिनी, 300 हड्डियां होती हैं। क्या? इस शरीर में 300 हड्डियां हैं। तानी सर्वाणी मज्जा धातुभिर भृतानी, और वे 300 की 300 हड्डियां मज्जा नाम की धातु से भरी हैं। तावंती संध्या, और उतनी ही संधियां, यानी 300 संधियां हैं। स्नायु नाम नवशतानी, 900 स्नायु हैं। शिराणाम सप्तशतानी, 700 शिराएं हैं। पंचशतानी मांस पेशियां, और 500 मांस पेशियां हैं। चत्वारी सिराजालानी, और 4 सिराजाल हैं। षोडश खंड संज्ञानी, क्या है 16? क्या है खंड संज्ञानी मतलब? है? हाँ, रक्त से भरी हुई 16 महाशिराएं, सिराएं माने नसें, महानसें 16 हैं। सिरा मूलानी सदैव, और सिर के मूल में 6 हैं।
मांस रज्जु द्वयम, मांस रज्जु द्वयम, मांस रज्जु दो है, थोड़ा देखते जाओ भैया, ये थोड़ा सा पीठ और पेट में दो मांस रज्जु है। अच्छा, हाँ, पीठ और पेट में दो मांस रज्जु हैं। और सिरा मूलानी मतलब सिराओं के 6 मूल हैं सिर में। हाँ, त्वचा सप्त, और त्वचाएं कितनी हैं? 7। ये त्वचा है, एक ऊपर दिखती 7 त्वचाएं हैं, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, 7 त्वचाएं हैं। आचार्य श्री कहते थे गाय का घी लगाओ, ये 7 त्वचा को पार करके अंदर जाता है। अब इसके बाद में काले यानी सप्त, काले क्या देखो है, 7 कालेयक यानी मांस खंड है, शरीर में मांस खंड 7 हैं। रोम कोटि नाम अशीति शत सहस्राणी, अब रोम कितने हैं? अब गिनना, गिनो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई किधर गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, 80 खरब बता रहे हैं क्या? 80 लाख करोड़, वही बात हो गई। हाँ, इतने रोम छिद्र हैं। देखिए रोम छिद्र कितने हैं? 80 लाख करोड़, 80 लाख करोड़। और आमाशय अवस्थिता अंत्रयष्टय षोडश, और आमाशय में 16 आते हैं। आमाशय माने पेट में 16 आते हैं। पढ़ते जाना भैया, कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, हिंदी भी देखते जाना थोड़ा। कुथितस्य आश्रयः सप्त एव भवन्ति, और दुर्गंध के आश्रय 7 हैं, ये 7 बता रहे हैं। लेकिन वहां पर कहते हैं नव मल द्वार बहे घिनकारी, असी देह करें किम यारी, या 9 का यहाँ पर 7 बता रहे हैं। 9 भी दिए? अच्छा अच्छा, ये 7 अलग दिए क्या? 7 दुर्गंध के स्थान हैं, दुर्गंध के आश्रय 7 हैं। स्थूणाः तिस्रो भवंती, और उसमें से 3 स्थूण हैं। अच्छा, ये अलग है। बात पित्त और कफ। मर्मणाम शतम सप्ताधिकम, 107 मर्म स्थान होते हैं शरीर में। व्रण मुखानी नव भवंती। हाँ, ये आया, हाँ, यहाँ वो अलग है, बराबर बराबर है। व्रण माने फोड़ा होता है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं व्रण मुखानी नव भवंती, जो मल बहने के द्वार हैं वह 9 होते हैं। 9 मल द्वार, 2 नाक कान मुंह आदि मिलाकर के 9 होते हैं। नित्यम कुतितम स्रवंती यानी, और जिन 9 मल द्वारों से निरंतर हमेशा कुतित दुर्गंधित पदार्थ बहता रहता है। मस्तिष्कम स्वांजलि प्रमाणम, जो मस्तिष्क है वह अपनी अंजलि के प्रमाण है। मेदो अंजलि प्रमाणम, और मेद भी अंजलि प्रमाण है। ओजो निजांजलि प्रमाणम, और ओज भी अपनी अंजलि के प्रमाण है, स्वांजलि प्रमाणम। वसा धातव तिस्रो अंजलेय, और जो वसा है 3 अंजलि प्रमाण है। पित्तांजलि त्रिकम, 3 अंजलि पित्त है। श्लेष्मांजलि त्रिकम, और 3 अंजलि श्लेष यानी कफ है। पंक्ति भूल गए क्या? छूट गए, कहाँ छूटे? हाँ, वो जो निजांजलि, हाँ, शुक्रम स्वांजलि प्रमाणम, और जो शरीर में वीर है वह भी अपनी अंजलि प्रमाण है। ये छूट गया। बसा 3 अंजलि, पित्त 3 अंजलि, कफ 3 अंजलि। रुद्रम शेर 8, और खून 8 शेर है। पहले आज किलो चलता है, पहले शेर चलता था। पुराने लोगों को पता होगा, हमको पता नहीं कि 900 ग्राम का शायद एक शेर होता है।
8 सेर खून, मूत्रम सेर 16, 16 सेर मूत्र। इतना तो पानी ही नहीं पीते, क्या से आया ये? किसका पहले जब है, नहीं, जब बड़ा शरीर रहता होगा ना, जब शरीर बड़ा रहता होगा उस समय जब लिखा गया होगा, उस समय की बात होगी ये, तो शरीर के हिसाब से रहेगा ना। विष्टा शेर 24, 24 किलो विष्टा, नख 20, 20 नाखून, दंताह 32, 32 दांत, कृमि कीट निगोदादि भिर भृतम इदम शरीरम। इस प्रकार से कृमि कीट निगोदिया आदियों से भरा हुआ यह शरीर है। रसा एक अस्रक, क्या ये फिर क्या आ गया ये? एक, अच्छा अच्छा, 7 धातुओं के नाम बताए। रस है, रुधिर माने खून है, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा और शुक्र यानी वीर, ये 7 धातुएं कहलाती हैं। एक क्रम क्रम से जो हम भोजन करते हैं, इसी क्रम से इनका विकास होता है। पहले भोजन का रस बनता है, फिर खून बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद बनता है, फिर हड्डी बनती है, फिर मज्जा बनते हैं, और फिर अंतिम धातु वीर के रूप में यह परिणत होता है। 7 धातुएं हो गई। सप्त धातु फिर निष्पन्नम, इस प्रकार से ये 7 धातुओं से निष्पन्न है। कैसा लग रहा है? मेद धातु है, इस 7 धातुओं में एक धातु है मेद। गाथा नंबर 84। सुट्टु पवित्रम दवम सरस सुगंधम मनोहरम जंपी देह निहितम जायदि घृणावणम सुट्टु दुर्गंधम। क्या कह रहे हैं? सुट्टु पवित्रम, जो अत्यंत पवित्र द्रव्य है, द्रव्य दब्बम द्रव्य, और कैसे? सरस, स्वादिष्ट है, रसवान है, सुगंधम, सुगंधित है, मनोहरम, मन को हरने वाले हैं, जंपी, जितनी भी द्रव्य हैं वह सारे के सारे द्रव्य देह निहितम, देह के संपर्क में आते ही घृणावणम जायदि, घृणास्पद बन जाते हैं। सुट्टू दुर्गंधम, बहुत दुर्गंधित हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? ये शरीर तो दुर्गंधित है, अपवित्र है, लेकिन जो अत्यंत पवित्र पदार्थ हैं, सुगंधित हैं, रसवान हैं, वह भी इस शरीर के संपर्क में आते ही अत्यंत घिनौने और दुर्गंधित हो जाते हैं। कैसे? पहले टीका पढ़ लेते फिर बताते हैं। सुष्ठु पवित्रम द्रव्यम सरस सुगंधम मनोहरम यद्यपि देह निहितम जायते घृणास्पदम सुष्ठु दुर्गंधम। यद्यपि द्रव्यम चंदन कर्पूर अगरु कस्तूरी सुगंध पुष्प प्रमुखम। जो द्रव्य चंदन है, कपूर है, अगरू है, कस्तूरी है, सुगंधित पुष्प आदि जो द्रव्य हैं वो कैसे हैं? कीदृक्षम, किस प्रकार के हैं? सुष्ठु अतिशयेन पवित्रम शुचि, अत्यंत पवित्र है। कीदृक्षम, पुनः और कैसे हैं? सरस, रसवान है, सुगंधम, सुगंधित है, अपूर्व रस गंध सहितम, जो पहले जिसका अनुभव नहीं किया ऐसे अपूर्व रस और गंध से सहित हैं। अन्न पानादि, खाद्य और पेय पदार्थ। और कैसे हैं? मनोहरम चेतः चमत्कारकम, मनोहर हैं, चित्त को, मन को चमत्कृत करने वाले हैं। तदपि
द्रव्यम दे निक्षिप्तम शरीर संस्पृष्टम जायते भवति, फिर भी वही द्रव्य शरीर के संपर्क में आकर के शरीर से संबंध को प्राप्त होते ही हो जाता है। कीदृक्षम, किस प्रकार का हो जाता है? घृणास्पद, घृणास्पदम, घृणा का स्थान हो जाता है। सुगोपातकम, सुग उत्पादकम, सुग मतलब क्या? जुगुप्सा उत्पादकम, माने घृणा को उत्पन्न करने वाला होता है। सुष्टु अतिशयेन दुर्गंधम पूति गंधम, जो पहले अत्यंत सुगंधित था वही अत्यंत दुर्गंधित हो जाता है। कैसे? थोड़ा सा संक्षिप्त से अपन समझने का प्रयास करेंगे। सुगंधित द्रव्य लिया, सुगंधित द्रव्य ले लिया, इत्र ले लिया है, कर्पूर चंदन आदि सुगंधित द्रव्य के नाम बताएं और लेकर के उसको लगा लिया। कहाँ लगा लिया? चेहरे पे लगा लिया। और पसीना आ गया, पसीना मराठी में बोलते पसीना फूट गया, घाम फूट गया, घाम फूटला, घाम फूट गया, वो अलग बोलते हैं, कभी डर के कारण से घाम फूटला। तो पसीना आते ही, सुबह लगाया था, 4-5 घंटे काम किया, पसीना आते ही अब उस द्रव्य को निकालो, सूंघो, सुगंध आती है, दुर्गंधित हो जाता है। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परसते होय अपावन निस्दिन मल जारी। लय दूसरी बोल दी। केसर चंदन पुष्प सुगंधित, केसर चंदन सुगंधित पुष्प, इन सबको शरीर पर लगाया गया है, लेकिन देह परस्ते होए अपावन, शरीर के स्पर्श मात्र से ये अपावन हो जाते, अपवित्र हो जाते हैं। सुष्टु सुगंधित, अच्छी तरह से जो बहुत सुगंधित हैं, वही शरीर के संपर्क में आकर के दुर्गंधित हो जाते हैं। अच्छी सुगंध आ रही थी, क्या? गर्मी का समय था, देवगढ़ का हाफूस आम लेकर के आए, देखा मुलायम है, सूंघा बहुत अच्छी सुगंध है, और उसका क्या बनाया? अमरस, और क्या बनाते हो चना की दाल भर करके? पूरण पोली। और नई नई शादी हुई थी, धोंगड़ा का महीना, का धोंडाचा महीना आला, ये महाराष्ट्र में अधिक महीना रहता ना, देखो हिंदी में बता देते हैं। ये महाराष्ट्र में एक प्रथा है जो अधिक महीना होता है। इस साल भी एक अधिक महीना था ना, कौन सा? ज्येष्ठ महीना 2 बार आए, अधिक मास बोलते हैं। जब 2 महीना आता है तो उसको क्या? धोंडा, धोंड्याचा महीना बोलते हैं, धोंड्याचा महीना मनतात। और उस समय क्या करते हैं, किसी की शादी होती है, नई नई शादी हुई है, और जब शादी के बाद जब पहली बार अधिक मास आता है तो जवाई राजा को बुलाते हैं और घर में पूरण पोड़ी बनाते हैं, आंबाचा रस और चांदी के बर्तन में खिलाते हैं, और इसके बाद में कुछ देते भी हैं, बराबर है ना? महाराष्ट्र में आकर हमने सुना, जिंतूर में थे उस समय भी ऐसा ही था, महाराज उधर जा रहे, क्यों महाराज? ये धोंडा का महीना है, धोंडा खाने के लिए जा, धोंडा खाने के लिए बोलते, हाँ। और उसके बाद में अंगूठी वगैरह जो कुछ भी देते हैं वो जवाई राजा को,
ठीक है, आम का रस अच्छी से अच्छी क्वालिटी के है, सासरे घेऊन आले आणि सासूबाई रस काढून खूप छान सुगंधित गोड़ आंबा और पोड़नपोली सुगंधित भी है और मीठा भी है, देखने में भी आनंदित करने वाला है। और पोड़नपोली और जवाई राजा ने आम रस के साथ में खा लिए, बहुत अच्छा अच्छा। और खाने के बाद में क्या हो गया, थोड़ी ही देर बाद जी मचलाने लगा और उल्टी हो गई। 10 मिनट के बाद ही उल्टी हो गई, वांति, सब बाहर आ गया। अब देखो 10 मिनट में उस आम की रस की क्या दशा हो गई। शरीर के संपर्क में आकर के क्या कह रहे हैं, हम क्यों सुना रहे हैं मनोरंजन के लिए नहीं सुना रहे। वही आम का रस 10 मिनट पहले कितना अच्छा लग रहा था, देखने में आंखों को भी प्रसन्नता दे रहा था और मन में भी आनंद हो रहा था, सुगंध फूट रही थी, और 10 मिनट के बाद बाहर आ गया। क्या होता देखो, उसको देखते ही जल्दी से लेके जाओ। समझ में आ रहा है? हाँ, काजू कतली खिला दी, 10 मिनट में बाहर, 10 मिनट छोड़ दो, मुंह में आपने रखा है और कुछ सेकंड हुए और चबा करके बाहर निकाल के थूक दो, क्या होता है? शरीर के संबंध में आते ही अच्छे अच्छे सरस, बहुत रसवान हैं, सुगंधित हैं और मन को संतुष्ट करने वाले हैं, ऐसे पदार्थ भी शरीर के संपर्क में आते ही अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे हो जाते कि उनको देखने की भी इच्छा नहीं होती। कीमत क्या है? कीमत कब है? काजू की कीमत क्या है? क्या है भैया? 1200 रुपए किलो, डिब्बे में रखे तब तक उसकी कीमत है 1200 रुपए किलो। मुंह में डाल करके चबा के थूको, क्या कीमत है? और उसको साफ करने के लिए और पैसा देना पड़ता। हाँ, ये हो गया। मनोहर, मन को अच्छा लगता है, देखते समय मन को अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही बाहर निकला उसको देखते ही मन खराब होता है, आंखों को देखने की इच्छा नहीं होती और दुर्गंध, उसमें से दुर्गंध आती है। ये शरीर का स्वभाव है बंधुओं। कितना भी इस शरीर को खिलाओ पिलाओ, सुगंधित द्रव्य लगा करके इसको सुगंधित करने का प्रयास करो, वस्त्र आभूषण से सजाओ, लेकिन इसकी वास्तविकता ये है। गाथा नंबर 85। मनुयानम असूयमयम विहीना देहम विनिमयम जान, विनियम्यम जान, तेसिम विरमण कज्जे, ते पुण तथेव अनुरत्ता। क्या कह रहे हैं? मनुयानम असूयमयम विहीना देहम विनिमयनम जान। क्या कह रहे हैं?
इस मनुष्य के अशुचिमय शरीर को विधिना, विधि ने, विधि का मतलब क्या? पूर्वोपार्जित कर्मों के द्वारा इस शरीर को अशुचिमय बनाया है, ऐसा जानो। पूर्वोपार्जित कर्म के माध्यम से ये मनुष्यों का शरीर अत्यंत अशुचिमय है। सिर्फ मनुष्यों का, त्रिंचों का इतना नहीं। त्रिंचों का जो गोबर होता है गाय भैंस का, उसको ले जा करके घर में पहले लीपते थे। कच्चे मकान रहते थे मिट्टी के, उस गाय के गोबर से लीपते थे। क्या रंगोली वगैरह बनाते थे, और जब चौक पूरते तो उसी गोबर लीप करके ही चौक पूरते थे। वो अपवित्र नहीं, लेकिन मनुष्य का बता रहे, देखो मनुष्यों को विनियमी, नहीं, तेसिम विरमण कज्जे ते पुण्य तथ्य अनुरत्ता। और ये किस लिए बनाया? जिससे इस मनुष्य को विरक्ति हो जाए, लेकिन फिर भी यह मनुष्य तथ्यव अनुरक्ता, उसी शरीर में अनुरक्त रहता है, आसक्त रहता है। मनुजा नाम अशुचिमयम विधिना देहम विनिर्मितम जानी ही तेसाम विरमण कार्य तु ते पुनः तत्रैव अनुरक्ता। ये विधि ने इस मनुष्य का शरीर इसलिए इस प्रकार का अशुचिमय बनाया है ताकि उस शरीर को देख करके इसे विरक्ति हो जाए, लेकिन फिर भी यह प्राणी उसी शरीर में अनुरक्त रहता है। जान जानी ही जानो मनुष्याणाम देहम शरीरम विधिना पूर्वोपार्जित कर्मणा अशुचिमयम अपवित्रतामयम विनिर्मितम निष्पादितम। मनुष्यों के शरीर को इस विधि ने, पूर्वोपार्जित कर्म ने अशुचिमय अपवित्रमय बनाया है। तेषाम मनुष्याणाम विरमण कार्ये वैराग्य उत्पत्ति निमित्तम। उन मनुष्यों की वैराग्य की उत्पत्ति हो इसलिए इसको अशुचिमय बनाया है। पुनः ते मनुष्याः, वे मनुष्य तत्र एव शरीरे अनुरक्ता प्रेम संबद्धा। फिर भी यह मनुष्य उसी शरीर में अनुरक्त रहते हैं, प्रेम संबंध को प्राप्त होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? काय केलं पाहिजे? इस शरीर के वास्तविक स्वरूप का चिंतन करो। तत्वात सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी ने एक सूत्र लिखा है। कौन सा सूत्र है? जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत के स्वभाव का चिंतन करो तो संवेग की उत्पत्ति होती है, और काय यानी शरीर के स्वभाव का चिंतन करो तो वैराग्य की उत्पत्ति होती है। ऐसे अपने शरीर को और पर के शरीर को इस प्रकार से जिनसे प्रेम करते हैं, राग करते हैं, उनके इस वास्तविक स्वरूप के यदि हम समझेंगे तो वैराग्य की उत्पत्ति हुए बिना नहीं रहेगी। मरण होने के बाद में क्या करते हैं? जल्दी लेकर के जाओ, जल्दी लेकर के जाओ। कुछ ही घंटे होते हैं, उसी शरीर से बदबू आने लगती है। कई बार जब शरीर रास्ते से विहार करते हैं और विहार करते करते कोई प्राणी मरा हुआ है, साइड में पड़ा है, चाहे कुत्ता वगैरह रहते हो, कितनी बदबू आती है। उसके शरीर से नहीं, इस सबके शरीर का यही हाल है। औदारिक शरीर का यही हाल है। ये किस लिए बता रहे हैं महाराज? इससे क्या होने वाला है? इस शरीर की अशुचिता का वर्णन करने से क्या होगा? इसको पढ़ने से, सुनने से क्या होने वाला है? तो आचार्य कहते हैं यह वर्णन सुनने से, पढ़ने से वैराग्य की उत्पत्ति होती है, शरीर से विरक्ति हो जाती है।
व्यक्ति नहीं भी हो तो कम से कम उसके प्रति जो आसक्ति है वह कम हो जाती है। यह इस असुचि भावना के पढ़ने का, भावना भाने का फल है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बलबोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की